पॉप म्यूजिक 1950 से यूएसए एंड यूके म्यूजिक चार्ट्स में टॉप पे रहा है एंड ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर चुका है इवन बिफोर एंटरिंग द 21st सेंचुरी। बट इन रिसेंट ईयर्स कोरियन पॉप म्यूजिक और के पॉप एज एन इंडस्ट्री वही ग्लोबल क्रेज रिक्रिएट कर रही है। इस सब में इंडियन म्यूजिक कहाँ स्टैंड करता है? रिसेंटली इंडियन रैप एंड म्यूजिक इंडस्ट्री इंटरनेशनली भी अपनी पहचान बना रही है। बट क्या आई पॉप इंडस्ट्री भी बाकी पॉप इंडस्ट्रीज की तरह अपनी खुद की पहचान बना पाएगी? चलिए देखते हैं। पिछले कुछ सालों में वी हैव सीन इंडियन म्यूजिक गेटिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन, चाहे वो इंटरनेशनल अवार्ड शोज हो या यूट्यूब रिएक्शन चैनल्स। बट द प्रॉब्लम इज कि इन सब में भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपनी फिल्म इंडस्ट्री का है और बचा कुचा इज फ्रॉम इंडिपेंडेंट सीन, जिसमें देसी हिप हॉप रैप एक मेजर कैटेगरी है। और इन्हीं सब में आईपॉप का कंट्रीब्यूशन इज वेरी इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू अदर कंट्रीज। यूएसए में एक सिंगल पॉप आर्टिस्ट अपने टूर से $4.3 बिलियन जीडीपी में ऐड कर रहा है। कोरिया, जहां एक सिंगल पॉप बैंड उनके जीडीपी में 0.3% ऐड कर रहे हैं, विच इज अ वेरी ह्यूज फॉर अ सिंगल बैंड। और इतना ही नहीं, ये आर्टिस्ट अपने कंट्री के बाहर भी उतने ही या उससे ज़्यादा फेमस है, while also कीपिंग एंड प्रमोटिंग देयर कल्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पर इंडिया में जो सिंगर्स और म्यूजिशियंस जिनके पास मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी है, वो मोस्टली प्लेबैक सिंगर्स है, कॉज 80% रेवेन्यू इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का वही से तो आता है। जहाँ देसी हिप हॉप उस बैरियर को ब्रेक करके मेन स्ट्रीम पहुँच रहा है, वहीं पर आईपॉप आइकन्स की भी एक नीश ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इंडियन पॉप सीन में बहुत सारे आइकॉनिक सॉन्ग्स एंड म्यूजिशियंस रह चुके हैं, बट उन्होंने ग्लोबल इम्पैक्ट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। आईपॉप में फोकस सिर्फ म्यूजिक पर रखा और उन्होंने कभी आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी और परफॉर्मेंस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक पॉप आइकन सिर्फ अपने सॉन्ग्स नहीं, अपनी पर्सनालिटी और एक ओवरऑल एक्सपीरियंस सेल करता है। एंड अभी ग्लोबल एम्बिशन रख के ये सब भी इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। मैं गलत हो सकती हूँ, पर आई थिंक वो ओरिजिनलिटी लैक करते हैं। लाइक देर आर फ्यू इंडियन पॉप आइडल ग्रुप्स जो बस के पॉप के स्टाइल और साउंड को कॉपी कर रहे हैं। इंडियन पॉप इंडस्ट्री को ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए एक कल्चर ऐड करना होगा टू मेक इट देयर ओन, बट द ओनली थिंग दे आर डूइंग इज मिमिकिंग द कोरियन कल्चर। इससे उन्हें शॉर्ट टर्म में इंडियन ऑडियंस जो के पॉप पसंद करती है उनका सपोर्ट तो मिल जाएगा, पर वो कभी इंटरनेशनली सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। एट द एंड ऐसा लगता तो नहीं है कि आई पॉप बाकी पॉप इंडस्ट्रीज के जैसे पॉपुलैरिटी अचीव कर पाएगा, बट इवन इफ वो कुछ अच्छा क्रिएट कर सके तो एटलीस्ट एक कल्चरल इम्पैक्ट ला पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ऐसा ही म्यूजिकल कंटेंट देखते रहना है तो फॉलो कीजिए टेल्स ऑफ संगीत को।